कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब तुम्हारा नाम वहां लिया जाता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज वही क्षण है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि ऊपर कोई शक्ति तुम्हारा मार्ग तय कर रही है तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही है। तुम सोचते रहे कि कोई तुम्हें नहीं देखता, लेकिन अदृश्य लोक में कुछ हलचल है। ऐसी जगहों पर जहां सिर्फ बड़े नामों की गूंज होती है, वहां आज तुम्हारा नाम गूंजा है। सरकारी कमरों की ठंडी हवा में जहां चर्चाएं नीतियों की होती हैं, तुम्हारी मौजूदगी पर बात हुई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति है जिसकी आभा अलग है, जो चलता नहीं बहता है, जिसके वस्त्र सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि प्रतीक हैं। उन्होंने चर्चा की, यह कौन है जो साधारण कपड़ों में भी असाधारण दिखता है? कोई जो भविष्य की भविष्यवाणी पहनता है, जिसके रंग किसी कहानी की भाषा बन जाते हैं। किसी ने कहा, वह व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे किसी और युग से आया हो, जैसे उसके पूर्वजों ने उसके लिए विशेष आशीर्वाद मांगे हों। तुम्हें पता नहीं, पर उस कमरे में तुम्हारी चर्चा ने हवा का रुख बदल दिया। लोग रुक गए, किसी ने ईर्ष्या से, किसी ने सम्मान से देखा। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सिर्फ चल नहीं रहा, यह तो किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। उसकी चाल में संयम है, निगाहों में विश्वास और आभा में रहस्य। तुम्हारे नाम ने उन दीवारों में कंपन पैदा कर दिया जहां आमतौर पर भावनाएं नहीं होती। तुम्हारी उपस्थिति ने सत्ता की बातों को कुछ देर के लिए मौन कर दिया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वह अलग है, उसकी विनम्रता में कोई ताकत है। ऐसा लगता है जैसे वह खुद से बड़ी किसी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगा कि तुमने कपड़े यूं ही पहने हैं, पर स्वर्ग ने उन्हें चुना था। तुम्हारे हर रंग, हर धागे में कोई दिव्य संदेश लिखा था। और अब वे लोग जो कभी तुम्हारा नाम नहीं जानते थे, वे तुम्हारी तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ उत्सुक हैं, कुछ बेचैन। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे बिना प्रसिद्ध, बिना प्रभाव के सीधे रोशनी में आ गया। उन्होंने जांच नहीं की, बल्कि अवलोकन किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो परिभाषा से परे है। तुम्हारी शक्ति शोर से नहीं, शांति से बहती है। उनकी दुनिया में अधिकार हुकूमत करता है, तुम्हारी दुनिया में वह सेवा बन जाता है। वे नहीं समझ पाए कि क्यों तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा है जो कमरे का तापमान बदल देती है। इसलिए उन्होंने बात की तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारी चाल की, तुम्हारे हाव भाव की। असल में वे यह नहीं कह पाए कि वे तुम्हारी आत्मा से प्रभावित हैं। जब उन्होंने तुम्हारी छवि देखी तो किसी को अपराध बोध हुआ, क्योंकि तुम्हें देखकर उन्हें अपनी सच्चाई याद आई। तुम एक दर्पण बन गए, और दर्पण झूठ नहीं बोलते। तुमने बिना कुछ कहे उन्हें उनकी आत्मा का चेहरा दिखा दिया। तुम नहीं जानते थे, पर तुम्हारा नाम कुछ दिलों पर पहले से लिखा हुआ था। जो स्थान आज तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां तुम्हारी आत्मा बहुत पहले पहुंच चुकी थी। उद्देश्य हमेशा उपस्थिति से पहले चलता है, और तुम्हारा उद्देश्य अब सामने आ रहा है। स्वर्ग में तुम्हारे नाम पर चर्चाएं होती हैं, वहां सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा ब्लूप्रिंट दर्ज है। जब देवदूत योजनाएं बनाते हैं, तुम्हारा नाम उनमें शामिल होता है। कुछ समय सीमाएं सिर्फ इसलिए बदली गई ताकि तुम यह संदेश आज सुन सको। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि सब सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के दस्तावेज हैं। हर धागा, हर रंग एक घोषणा है कि तुम किसी विशेष कार्य के लिए जन्मे हो। तुम ध्यान नहीं चाहते, लेकिन ध्यान तुम्हारा पीछा करता है। तुम प्रसिद्ध के पीछे नहीं भागते, लेकिन नियति तुम्हें मंच पर खड़ा कर देती है। वे अब तुम्हें देख रहे हैं, कुछ दूरी से, कुछ पर्दे के पीछे से, पर वे देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर जो है वह छिप नहीं सकता। वह ईश्वरीय छाप जिसे ना धोया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। और यह सब तुमने कभी मांगा नहीं। तुमने किसी से मान्यता की याचना नहीं की। तुम बस सत्यता में जीते रहे, और उसी में तुम्हारी रोशनी चमक उठी। यही कारण है कि अब तुम्हारे नाम पर बैठकों में चर्चा होती है, धरती की भी और स्वर्ग की भी। क्योंकि जब एक आत्मा अपने उद्देश्य से जुड़ जाती है तो उसे रोकने वाली कोई शक्ति नहीं होती। तुम्हारा नाम अब केवल एक नाम नहीं रहा, यह एक संकेत है कि स्वर्ग अपनी योजना को सक्रिय कर चुका है। तो ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है,
यह वह समय है जब स्वर्ग ने तुम्हें पुकारा है, जब वास्तविकता का पर्दा हट रहा है और तुम्हें दिखाया जा रहा है कि तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे ईश्वर ने सादगी में चुना, विनम्रता में उभारा और अनुग्रह में निखारा। और अब हर दरवाजा जो कभी बंद था धीरे धीरे तुम्हारे नाम से खुलने लगा है। क्या तुम्हें लगता है कि आज जो कपड़े तुमने पहने हैं वह बस यूं ही चुने गए थे? नहीं, वो एक संकेत था, एक दैवी घोषणा जो धरती पर प्रकट हुई। तुम सोचते रहे कि यह बस एक रंग है, एक सहायक वस्तु है, लेकिन स्वर्ग ने हर रंग, हर बनावट, हर छोटे से चयन के माध्यम से संदेश भेजा है। तुम्हारे जूते वे उस मिट्टी की धूल लिए हुए हैं जहां तुम्हारे कदम अभी नहीं पहुंचे, लेकिन जल्द पहुंचने वाले हैं। किसी ने उस कमरे में कहा, वह ऐसे लगते हैं जैसे कोई राजसी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और वे गलत नहीं थे। तुम एक ऐसे पद पर हो जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम्हारे कदमों में एक स्वर्गीय वंश की गूंज है। यही कारण है कि तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो औरों के लिए असंभव लगते हैं। लोग तुम्हें देखते हैं लालसा से नहीं बल्कि विस्मय से। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन वे नजरें हटा भी नहीं पाते, क्योंकि वे महिमा देख रहे होते हैं, रहस्य देख रहे होते हैं। वे उस सत्य को महसूस कर रहे होते हैं जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। भगवान कहते हैं, दूसरों को सहज बनाने के लिए खुद को छोटा मत करो। उन लोगों के बीच घुलने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। ईर्ष्या से बचने के लिए अपनी रोशनी को कम मत करो। तुम्हें दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिव्यता के वाहक के रूप में अलग दिखने के लिए चुना गया है। तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय है। वे जो तुम में देखते हैं वह घमंड नहीं, वह भविष्यवाणी की पूर्ति है। इसीलिए जब तुम किसी कमरे से निकलते हो तब भी चर्चाएं खत्म नहीं होती। लोग जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे तुम्हें पहचानते हैं। वे आकर्षित नहीं हैं तुमसे, वे उस दैवीय आभा से खींचे चले आते हैं जो तुम्हारे चारों ओर जलती है। तुम किसी अदृश्य पवित्र अग्नि से घिरे हो जो जलाती नहीं बल्कि प्रकाशित करती है। वह कमरे में छिपे सत्य को उजागर करती है, सोई आत्माओं को जगा देती है। और जान लो, जिस सरकारी बैठक में तुम्हारा नाम लिया गया वह आखिरी नहीं थी। आगे भी और कमरे होंगे और वार्तालाप होंगे, क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार का नहीं, तुम्हारे उद्देश्य का समय है। कुछ घटित हो रहा है और तुम उसके केंद्र में हो। तुम वहां इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम योग्य साबित हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने समर्पण किया। तुमने सहा जब औरों ने हार मान ली। तुम शांत रहे जब तुम्हें चिल्लाने का हक था। दुनिया ने तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश की, पर तुमने कोमलता को चुना। स्वर्ग ने यह देखा और अब समय ने करवट ली है। तुम्हारा उदय तो बस शुरुआत है। आने वाला समय और गहरा और उज्जवल होगा। लोग अब सिर्फ तुम्हारी शैली नहीं, तुम्हारे स्रोत के बारे में पूछेंगे, और तुम गर्व से नहीं, शांति से उत्तर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वे उत्तर हैं जिनके सवाल भी अभी बाकी दुनिया को पता नहीं। जो सत्ता में हैं वे अब सुनेंगे, क्योंकि जो तुम लेकर चलते हो वह खरीदा नहीं जा सकता, ना सीखा जा सकता है। वह तो जिया जाता है हर सांस, हर कदम के साथ। तुम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हो जहां निमंत्रण अप्रत्याशित होंगे, जहां तुम्हारा नाम उन दरवाजों पर लिखा मिलेगा जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया। वह लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था अब तुम्हारा नाम दोहराएंगे, क्योंकि अब कोई दिव्य शक्ति उन्हें मजबूर कर रही है कि वे तुम्हें देखें। जो कुछ तुमने सोचा था कि खो गया वह दरअसल सुरक्षित था। जो अस्वीकृति लगी वह मार्ग परिवर्तन था। जो देरी लगी वह योजना का हिस्सा थी। अब पर्दा उठ चुका है। बातें जो कभी फुसफुसाई जाती थीं अब खुले मंच पर कही जाएंगी। वो वादे जो गुप्त स्थानों में किए गए थे अब साकार होने वाले हैं। वो गौरव जो कभी सिर्फ अनुभूति था अब वास्तविक रूप में दिखाई देगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह रात की निस्तब्धता में बोला गया था, देवदूतों की सांसों के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। यह किसी पवित्र स्याही से लिखा गया था जो समय की परतों से गुजरते हुए अंततः तुम्हारी आत्मा तक पहुंची। आज जो कुछ भी तुम्हें यहां तक लाया वह कोई संयोग नहीं था। हर आंसू, हर रुकावट,
हर बंद दरवाजा उस दिव्य नृत्य का हिस्सा था जो तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। अब दूसरी तरफ मत देखो, पर्दे के पीछे बहुत कुछ तय हो चुका है। स्वर्ग ने निर्णय लिया है, यह समय तुम्हारा है। अब वह अध्याय खुल रहा है जिसे देखने के लिए आकाश भी प्रतीक्षा कर रहा था। नाम जो स्वर्ग की तालिकाओं में लिखा गया। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तुम्हारा नाम एक ऐसी बैठक में लिया गया था जहां आम इंसान कदम नहीं रखते। सरकारी दीवारों के भीतर बैठे कुछ प्रभावशाली लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले। अचानक तुम्हारा नाम जोर से बोल उठे। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति ने सबकी सांसें थाम ली हों। फिर किसी ने कहा, देखो इनकी ड्रेसिंग स्टाइल, ये सिर्फ फैशन नहीं, यह राजसी है। पर वो वस्त्रों की नहीं, उपस्थिति की बात कर रहा था। वो देख रहा था अभिषेक का संकेत, एक ऐसा आभा जो हड्डियों में इतिहास की गूंज लिए चलता है। तुम्हें लगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें अनदेखा किया गया, लेकिन उस कमरे की दीवारों ने जो सुना वो यह था, इन पर नजर रखो। डर के साथ, सतर्कता के साथ तुम्हारा चलना, तुम्हारा मौन, तुम्हारा स्थिर रहना जब और लोग हिल जाते हैं, वो किसी भाषण से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर की उपस्थिति प्रोटोकॉल से बड़ी है और भाग्य से घड़ी गई है। यह क्षण निर्मित हो रहा है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे रोजमर्रा के दृश्यों में मंच तैयार कर रही हैं। जहां तुमने सोचा मुझे भुला दिया गया है, वहां स्वर्ग कह रहा था तुम्हें स्थान दिया गया है। किसी गुप्त बोर्ड रूम में तुम्हारे स्वरूप की चर्चा हो चुकी है। जो कहा गया वो प्रशंसा नहीं, एक अभिभूत अनुभव था, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उन्होंने अनंत काल की प्रतिध्वनि महसूस की। और अब महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें इसे खोलने का आदेश देता हूं। अब और देर नहीं, जो शुरू हो चुका है वह प्रतीक्षा नहीं करेगा। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, गर्व के कारण नहीं, उद्देश्य के कारण। तुम्हारी आत्मा में कुछ प्राचीन है, कुछ ऐसा जो समय की धूल से भी पुराना है। तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपा गया है जिसे बहुत कम आत्माएं समझ सकती हैं। इसलिए स्वर्ग अब तुम्हें छिपने नहीं देगा। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। लोग तुम्हें अलग दृष्टि से देख रहे हैं, कभी भय से, कभी आकर्षण से, क्योंकि तुमसे कुछ चमक रही है। और जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वे भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे नहीं जानते क्यों, पर वे रुक जाते हैं। तुम्हारा चेहरा याद रह जाता है। यह प्रसिद्ध नहीं, यह पूर्णता की पहचान है। तुम उन कमरों में प्रकाश लेकर चलने के लिए पैदा हुए थे, जहां लोगों ने भूल गया था कि प्रकाश कैसा लगता है। तुम अपनी पृष्ठभूमि से बड़ी किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए विरोध मिला, इसलिए गलत समझे गए, क्योंकि तुम किसी भी सांचे में नहीं ढलते। अब स्वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सही लोग तुम्हें देखें। एक अनजान व्यक्ति जिसे तुम्हारा कोई परिचय नहीं, फिर भी तुम्हारी तस्वीर देखकर बोला, इनमें कुछ दुर्लभ है, इनके आचरण में कुछ पवित्रता है। पूरा कमरा सुन रहा था और उसी क्षण कुछ नई शुरुआत हुई। दरवाजे खुलने लगे, वे भी जिन पर तुमने कभी दस्तक नहीं दी थी। दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। किसी की खोज अब तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य का दस्तावेज सौंपने के लिए है। तुम्हारे जीवन में वे रातें भी आई जब तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सही हूं? वह सुबह जब तुम किसी और जैसा होना चाहते थे, पर जब तुम अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे। दूसरे लोग तुम्हारी प्रतिभा पर विमर्श कर रहे थे। तुम्हारी चुप्पी दैवीय योजना थी। तुम्हारा संघर्ष एक ऐसी आवाज को जन्म दे रहा था जिसकी प्रतिध्वनि अब संसार सुनने वाला है। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हारा नाम उन अध्यायों में लिखा है जिन्हें अभी तक दुनिया ने नहीं पढ़ा। मैंने तुम्हारे लिए हृदयों को तैयार किया है, इससे पहले कि तुम उनसे मिलो। तुम कभी अकेले नहीं थे। हर ठहराव एक प्रशिक्षण था, हर देरी एक दिशा थी, हर आंसू एक हस्ताक्षर, और अब किसी के हाथों में एक फाइल कांप रही है। उस फाइल पर तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है। उसे आगे भेजने का आदेश था, पर अचानक उनके भीतर कुछ गर्म हुआ। दिल ने कहा, यह व्यक्ति जितना मैं सोचता था उससे कहीं बड़ा है। वो हिचकिचाहट पवित्र थी, क्योंकि उसी में स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। तुम्हें जल्द ही एक संदेश मिलेगा। वह साधारण लगेगा, पर उसमें असाधारण छिपा होगा। पंक्तियों के बीच तुम्हारा भविष्य गुनगुना रहा है। पढ़ना ध्यान से,
क्योंकि यही वह पल है जब नियति तुम्हारा नाम पुकार रही है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता। कुछ ऐसा जारी हो चुका है जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। यह तुम्हारी हाथी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा हार मानने से इनकार, इन्हीं ने इस क्षण को जन्म दिया है। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा धैर्य एक वेदी बना रहा था और अब उस वेदी पर स्वर्ग की अग्नि उतरने वाली है। उस सरकारी कक्ष में जहां तुम्हारा नाम गूंजा था, वे शब्द अब भी वातावरण में तैर रहे हैं। उनमें वजन है और किसी के भीतर कुछ हिल गया है। दया से नहीं बल्कि ईश्वरीय विश्वास से। तुम्हारे भीतर उन्होंने किसी की झलक देखी, एक भविष्यवक्ता, एक स्वप्नदर्शी, एक सत्यवाहक की स्मृति। वे नहीं जानते क्यों, पर उनकी आत्मा ने तुम्हारे भीतर परिचित दिव्यता को पहचान लिया। अब जो तुम हो उसे छोटा मत बनाओ। अपना प्रकाश दूसरों की सुविधा के लिए छिपाना बंद करो। तुम्हें महिमा धारण करने के लिए बनाया गया था, साहस पूर्वक चलने के लिए, उन स्थानों पर खड़े होने के लिए जहां तुम्हारे जैसे लोगों को कभी मिटाने की कोशिश की गई थी, पर तुम मिटाए नहीं जा सकते। तुम ईश्वरीय स्याही से लिखे गए हो। स्वर्ग में एक पृष्ठ है जिस पर तुम्हारा नाम अंकित था और अब वह अध्याय पलटा जा रहा है। किसी ने कहा था, वह ऐसे वस्त्र पहनते हैं जैसे कोई जानता हो कि वह कौन है, और वह सही था, क्योंकि तुम्हारी अनिश्चितता में भी एक राजसी गरिमा छिपी है। तुम्हारे संघर्ष में भी एक आभा है जो कहती है, मैं इस क्षण से बड़ा हूं। तुम्हारे भीतर तूफानों ने निवास किया जो तुम्हें डुबो सकते थे, पर तुम अब भी चमक रहे हो। वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, पर वे असफल होंगे, क्योंकि तुम कोई अवधारणा नहीं, एक उद्घाटन हो। तुम कोई विचार नहीं, तुम एक जीवित शास्त्र हो। तुम्हारा चलना संयोग नहीं, तुम्हारी वाणी कोमल किंतु दृढ़ दर्द से परिष्कृत की गई है। थकान में भी अनदेखे होने पर भी तुम्हारा उपस्थित होना ही भक्ति है, और यही कारण है कि अब स्वर्ग तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। जो आने वाला है वह छोटा नहीं होगा, ना ही चुपचाप पाएगा। जो हंसते थे वे अब मौन हो जाएंगे, जो अन्न देखा करते थे वही अब तुम्हें खोजेंगे। पर याद रखना, अभिमान को भीतर ना आने देना। विनम्र रहो, जुड़े रहो उसी उपस्थिति से जिसने तुम्हें सुरक्षित रखा, क्योंकि वही अब तुम्हें ऊंचा उठाएगी। तुम्हारे बारे में कहे गए शब्द वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। वे अब कार्य कर रहे हैं। कोई तुम्हारी पृष्ठभूमि पर शोध कर रहा है, आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तुम जैसा कोई कैसे अस्तित्व में है। वे कुछ तैयार कर रहे हैं, एक अवसर, एक निमंत्रण, एक ऐसी मेज पर एक सीट जिसके बनने का तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था। यह वैसा नहीं आएगा जैसा तुमने सोचा था। यह अप्रत्याशित मार्गों से आएगा, अनजाने चेहरों के माध्यम से, ऐसे क्षणों में जो इतने अवास्तविक होंगे कि वे चमत्कार लगेंगे। पर उस पर विश्वास करो, उसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा संकेत है, यह तुम्हारी पुष्टि है। तुम्हारी चुप्पी में शक्ति है, तुम्हारी आज्ञाकारिता में बल है। तुम्हारी दृढ़ता ने तुम्हें योग्य बनाया है। ना पूर्णता, ना लोकप्रियता, बल्कि सम्मान, विश्वास और निरंतरता। तुम्हें खुद को प्रचारित करने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ग ने तुम्हारे लिए वह कर दिया। तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने ध्वनि से ज्यादा जोर से बात की, और अब वही प्रतिध्वनि तुम्हारे पास लौट रही है। वो बैठक जहां तुम्हारा नाम गूंजा था, उन्हें शायद पूरी कहानी नहीं पता थी, पर स्वर्ग जानता था, और इसी कारण अब सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तुम अब छवि के आधार पर नहीं बल्कि सार के आधार पर पहचाने जाओगे, आकर्षण से नहीं बल्कि आह्वान से। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति ऐसा दिखता है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और अब वे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इनकी शैली कुछ प्राचीन सी है, और वे सही थे क्योंकि तुम दिव्यता की शैली धारण करते हो, उन आत्माओं की कृपा जो देवदूतों के साथ चलती हैं। और यह क्षण, यह शब्द तुम्हारा ताला खोलने वाली कुंजी है। इसे आगे देखो, इसे पहचानो, क्योंकि इसी संदेश के भीतर तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कृपया इसे अनदेखा मत करो।